अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज बस मैं प्रोग्राम बना रहा था, मैंने कहा कोई कुकिंग की जाए। तो मेरे पास भिंडियाँ भी हैं और बैंगन, जिसको एग प्लांट, भिंडियाँ ओकरा। तो इनकी मैं कुछ बनाने की इनको कोशिश करूँगा और हो सकता है कि जो बैंगन या एग प्लांट है उनके मैं पकौड़े बनाऊँ। तो देखें कैसे ये वर्कआउट कर होता है, वर्क करता है। और कैमरामैन के बगैर बड़ा मसला होता है। वहाँ तो उनके पास तो कैमरामैन है उधर। आई विश कि मेरे पास भी यहाँ कोई कैमरामैन होता। तो अब बाकी मैं इसको सिर्फ फोकस कर दूंगा उन इंग्रेडिएंट्स पे और उनके ऊपर। और मैं अपने चेहरे पे तो इसको नहीं ला सकता, मैंने अपनी ट्राई कर ली तो उससे फिर सही वीडियो बनती नहीं है। तो अब इसके बाद मैं सिर्फ जो चीज़ें हैं, कटिंग है या जो चीज़ें भी हैं या कुकिंग है, उसके ऊपर कैमरे को ज़्यादातर दिलचस्प चीज़ें चले मैं डिस्कस करता जाऊँगा। आपको पता है कि मैंने वो टिकटॉक अकाउंट papa.z के नाम से आपको बताइए, उस पर एक वीडियो मैंने बना के लगाई इसकी, क्या इसको कहते हैं, जो टायर को रिपेयर करने की। वो मैं हैरान हुआ। वीडियो तो मैंने एक्चुअली बनाई थी उसके लिए DIY अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए। यूट्यूब अकाउंट भी आपको पता ही है, पापा जैद के नाम से, जिस पे ये भी लगेगी, उसके लिए बनाई थी। उसमें से मैं छोटी छोटी जो क्लिप्स थे उनमें से ऐसे निकाल के 5 सेकंड 4 सेकंड का एक कम्बिनेशन सा बना के 3-4 स्टेप 5 स्टेप का वो मैंने इस पे लगा दी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो लगाई तो, लेकिन लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि वो पता नहीं लाखों में चली गई। और मुझे तो पहले ये समझ नहीं आई कि इसका क्राइटेरिया इन टिकटॉक के ऊपर लोगों का या उनका क्या है कि जो एक वीडियो मैं समझता हूँ। इससे पहले मेरे अकाउंट में अगर आप नीचे जाएं तो आपको बहुत सारी वो वीडियोज मिलेंगी इस तरह की DIY, उसके लिए जो चीज़ों की स्किल्स के लिए, किसी चीज़ को रिपेयर करना है, बनाना है, कारें हैं, इवन बेंज की भी आप देखेंगे कि उसके ब्रेक चेंज किए, रेंगुलर जीप, इस टाइप की चीज़ें। तो मुझे नहीं समझ आई, वो उनको तो लोगों ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। और ये एक जो लगाई, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक थर्ड क्लास टाइप की, वो ऐसे बना के कॉम्बिनेशन, मैंने जस्ट अपना टाइम भी पास करना होता मैंने लगा दिया तो लोगों ने पसंद किया। खैर, अभी लोगों की अपनी चॉइस है, क्या वजह क्यों मुझे नहीं समझ आई। अगर कोई लोग बता सके तो बताएं कि भाई इसकी क्या वजह कि इतना लोगों ने इसको क्यों पसंद किया। टेक्निकल चीज़ें तो मैंने और भी बहुत सारी लगाई हैं, लेकिन खैर अब मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि मैं उस टिकटॉक पे तो अपना चीज़ें बनाता ही हूँ, लगाता ही हूँ। उसमें अब मुझे मौका लगा, हालांकि मैं चाहता था कि इसके लिए अलग से कोई उसकी गाड़ी की फिर से कोई टायर रिपेयर की वीडियो बनाऊं और लगाऊं, लेकिन अब फिर वो मतलब डबलिंग हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा कि फिर वही चीज़ मैं फिर बनाऊं। तो चलो यहाँ मौका है, जब तक ये थोड़ी कटिंग कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं चले बता देता हूँ कि उसमें मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, क्योंकि मैंने कमेंट्स जब पढ़े तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, जिस तरह आप टायर चेंज कर रहे हो, कार के नीचे लेटे होगा। नीचे लेटने की वजह सिर्फ ये थी कि उसका ज़ाहिर लेवल जो व्हील का अगर आप देखेंगे तो उसके लिए नीचे तो लेटना ही पड़ता। मैंने शॉर्टकट किया, चूँकि मेरे घर में गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने कहा कि चलें क्या जैक के ऊपर लगाना। तो इसका असल प्रोसीजर मैं फिर लोगों को ज़रा क्लियर कर दूँ, जो इससे ज़रा परेशान हुए कि ये इतना जोर लग रहा और वो फिर भी स्टड अंदर नहीं जा रहा, और उससे पहले जो उसको फाइल करना होता है, ग्राइंड करना होता है, थोड़ा सा उसकी स्पेस को थोड़ी सी वाइडर भी करना होता है, क्योंकि स्टड थोड़ा मोटा होता है। तो वो भी लोग कह रहे हैं इतना जोर लग, तो इतना जोर कौन लगाएगा। इस किस्म की काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आई। तो आप के लिए ये सिंपल मैं थोड़ी सी वो उसको बता दूं टिप, जो है कि बेटर वे ये है कि आप टायर को जैक लगा के टायर को खोल लें, और जब टायर खोल लेंगे आप देखें कि जो पंक्चर वाली साइड है वो ऐसे वर्टिकल उसको खड़ा कर लें। जैसे मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे ये मेरी जैसे छुरी है, आप यहाँ अगर आ गई, ठीक है, ये देखें, ऐसे टायर को आपने यूँ खड़ा करना है इस तरह। और यहाँ अगर पंक्चर है तो यहीं से आपने उसको ऐसे नीचे की तरफ उसको ग्राइंड भी करना और स्टड पुश भी करना। तो उसमें बड़ा इजी वे है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। मैं वहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ ये हुआ कि मैंने अपनी वो उसको टायर को खोला नहीं और नीचे लेट गया, जिसकी वजह लोग थोड़े से परेशान हुए। एक चीज़ तो ये कि इसका बेटर वे और इजी वे तो ये है कि आप इसको खोल के इसको कर लें, और बड़ा ये हैंडी चीज़ है आपके पास हो। अब कभी भी ट्रैवलिंग में, ख़ास तौर पर लॉन्ग ट्रैवलिंग वाले, कई लोग कहने लगे कि तो एमरजेंसी के लिए होता है, तो भैया एमरजेंसी की ही तो मैं बात कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, एमरजेंसी के लिए
ये ऐसे नहीं है कि टेम्परेली आपने यूज़ किया उसके बाद इस स्टड को वापस निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट ही इसका वो फ्लैट टायर है। और मैं ये भी शेयर करूं कि कनाडा, अमेरिका, और एक दो ने कमेंट्स में मुझे बताया कि सऊदीया में भी, कनाडा अमेरिका में तो मैंने खुद देखा सऊदीया, यही प्रोसीजर है। जो ट्यूबलेस टायर जो भी हैं उनके साथ इसी तरीके से वो चलता है, लगाया जाता है। ये फ्लैट टायर मैंने काट के रखी हुई है, तो ये जाएगी इसके अंदर पहले, ठीक है। और इसके बाद ये जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च इसके अंदर, ये इसको यूँ नहीं समझना कि बहुत ही मतलब तेज़ हो जाएगी या तीखी हो जाएगी। ये इसमें से मोटी वाली जो है वो बिल्कुल कड़वी नहीं होती है, लेकिन बारीक वाली थोड़ी हैं। तो ये भी इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा, मिक्स करूँगा, ठीक है। और बस इन दो चीज़ों को मैं पहले पकाऊँगा, और फिर उसके बाद जो है मेरे पास जो अनियन है, बाद में अनियन डालने हैं, टमाटर हैं। मैं फिर बता दूं कि बहुत सारे लोग, वो कोई कहता जी टमाटर नहीं डालना चाहिए उससे लेस बन जाती है, कोई कहता, लेकिन फिर वो उस तरीके से लोग बनाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। तो मैं बहरहाल ये टमाटर भी हैं, ऑनियन भी हैं, और बाकी मसाले मैं आपको इंडिविजुअली अलग अलग नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतना तो मेरे ना तो मुझे इल्म भी नहीं है। मैं तो वो आसान तरीका जिससे जो मतलब बैचलर ही समझ लें, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए फ़ायदेमंद है जो बैचलर्स हैं, जो अकेले रहते हों हॉस्टल्स में या इधर उधर, उनको कुकिंग की आसानी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अलग अलग मसाले मैंने उसके लिए मैंने क्या किया, वेजिटेबल मसाला आपको पता मिलता है बना बनाया, तो उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं इसके अंदर होते हैं, और वो मैं इसमें इंशाल्लाह डाल के और फिर मैं इसको ये बनाता हूँ। आपको पता है कि ऑयल के बगैर ज़ाहिर है भिंडी बनती नहीं है। फिर बाद में ऑयल आप एक्स्ट्रा हो निकाल लें, लेकिन अगर कम डालेंगे तो फिर भिंडी नहीं बनती। ये मैंने देखा भी है और सुना भी है, उसके बगैर नहीं बनती भिंडी। लास्ट में आप साइड से निकाल लें, लेकिन ये ऑयल ज़्यादा आप फिक्र ना करें। और ज़ाहिर है कुछ सारी तो मैंने खानी नहीं है, वो कुछ मेरे दोस्त भी कभी कभी वो वेजिटेबल सब्ज़ी कोई या कोई चीज़ जो भी बनी होती है सालन, वो रात को ले आते हैं। तो आज मैं ये ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ, तो चलो जब बना कुकिंग कर ही रहा हूँ तो मैं भी उनको घर पे ये बना के मैं एक आध प्यारी थोड़ी मैं रख लूँगा, बाकी उनको पहुँचाऊँगा ताकि वो चेक करें, खाएं, और कैसा लगेगा उनको खा के, अपना वो टेस्ट भी बताएंगे। और दूसरी बात है कि आइंदा के लिए ज़ाहिर है मेरा भी वो पक्का हो गया, फिर वापसी उधर से भी कुछ ना कुछ पका हुआ आएगा, ठीक है जी। देखें आग मैंने जला दी। अब इसको इसी में जैसे फ्राई करते हैं ऐसे करना। पानी इसमें जो मैंने सुना, देखा है, पूछा है, लोगों से लर्न किया है, तो पानी मैंने डालते हुए नहीं देखा किसी को भी। वो कहते हैं इससे लेस सी बन जाती है, तो इसी में घी में ही पकेगी। और अभी सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया। हरी मिर्च, ग्रीन पेपर जितनी आप खा सकते हो या जितनी आपने खानी है। अब आप ध्यान में रखें कि इसके अंदर मैं अलग से मिर्चें मैं नहीं डालूँगा। हाँ, इसका जो सब्ज़ी मसाला है वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें डालूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी अपने लिए, अपने हिसाब से मैं खाता हूँ। तो इसलिए आप बनाते हो तो ये केयरफुल रहें कि ऐसा ना हो कि इधर ये भी डाल दें हरी मिर्चें बहुत सारी, और उधर फिर ऊपर से आप मसाला डालें तो उसमें भी मिर्चें, स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ होती है। तो एक मैंने फ़िलहाल तो ज़्यादा नहीं डालना, हाँ साल्ट मैं इसी स्टेज पे इसमें डाल देता हूँ। और मुख्तलिफ यूज़ है, मुख्तलिफ लोगों के अपने 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 तरीके हैं, तो किसी को ये ना कहे कि ये गलत है और ये सही है। हर एक अपने उसके मुताबिक बनाता है, जो जिस तरह वादी हो जाता है या जिस तरह घर में बनती है, बड़ों को देखते हैं या खुद बनाते हैं, तो उस हिसाब से जो वो डिफरेंट मेथड, मेरा भी ये मेथड डिफरेंट में भी आपको ना सही लगे, लेकिन भारत इस तरह भी बनती है, और कम से कम मैं तो बनाता हूँ और खाता हूँ। अच्छा जी, देखें जी, मैं बस फिर वही बात, मैंने अपना एक मेथड इसको यहाँ चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि प्याज अगर इसमें डालेंगे तो टमाटर तो ये बहुत हैवी भर जाएगी, और उसमें मिक्स करना, हिलाना, तो भिंडियाँ मेरा हिसाब से भिंडियाँ टूटेगी। और मैं ये भी बता दूँ कि भिंडी मैंने तवे पे फ्राई ज़रूर किया ज़िंदगी में, लेकिन कभी बाकायदा तौर पे इस तरह जैसे सालन कहते हैं ऐसे कभी नहीं बनाई। फिर मैं तवे पे फ्राई करके खाता था, मैं बना लेता था और खा लेता था। तो आज इसलिए मुझे फिर ये आइडिया आया कि नहीं, इसको इस तरह करते हैं कि ये जो है अपना प्याज अलग से मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें मिक्स करना भी मुश्किल है और मे भी वो ज़रा सही ना बने। तो इसमें देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए इस हद तक ये ब्राउन हो गए। इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है जो सब्ज़ी में डालने, इतना तो मुझे पता है। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे टमाटर हैं वो भी इसी में डाल देता हूँ, और डाल के ताकि यहाँ का ये पेस्ट टाइप का एक मुकम्मल वो बन जाए। आखिर में इसको जब ये मेरी पक जाएगी भिंडी तो फिर उसमें डाल देंगे। वजह ये है कि ये भी बहुत पकने के करीब है। और सब्ज़ी मसाला आप इनमें डाल दें और या इसमें डाल दें भिंडी में, मैं नहीं समझता कोई फ़र्क है, लेकिन चले मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ी देर के लिए मेरे एक दोस्त आ गया तो उनको मैंने कैमरा मैन बना दिया, बाकी चीज़ें मैं सारी बता चुका हूँ। और ये भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है और प्याज और टमाटर अलग से मैं तैयार करके इनको मिक्स कर दूँगा। मसाले जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं सब्ज़ी मसाला मिक्स वाला वो कर देता हूँ, वो डाल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग अलग इतने इंग्रेडिएंट कौन याद रखे और कोई कम कोई ज़्यादा, तो वो सब्ज़ी मसाला बना बनाया मिलता है। अब इसको भी अगर आप देखें, अगर फोकस करें मेरा कैमरामैन, तो ये अगर आप तो ये भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है। अब ज़्यादा करेंगे ये टूटे। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर आप देखें तो अभी भी ये मोटे प्याज भी, इसलिए मैं थोड़ा सा अब जा रहा हूँ। बाकी भिंडी तो मेरी तैयार हो गई। अगर आप कैमरामैन इधर दिखा दें, ये ऑलमोस्ट डन है भिंडी जो है। और मैंने अब सिर्फ ये है कि वो जो प्याज हैं वो थोड़े से और नरम हो जाए और जो टमाटर हैं वो भी उसमें गल जाएँ, मिक्स हो जाएँ। अब ज़रा कई टमाटर के जैसे अगर मैं बताऊँ तो बड़ी मोटे मोटे पीस भी हैं टमाटर के, वो ज़रा अजीब सा लगेगा खाते वक्त, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज मेरी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि ये जलेंगे या ऐसा नहीं, बड़े हरे भी रहे हैं। आपको पता सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा जले हुए टमाटर तो अच्छे नहीं लगते। ये टमाटर के अनियन प्याज जो भी करें, ये इंशाल्लाह मेरे हिसाब से ये अच्छा बनेगा। ये अगर ये आपको मैं एक प्लेट में प्याली में दे दूँ आज, तो फिर एक हफ्ता मुसलसल मुझे भेजते रहोगे घर से सालों वालों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ये बन के आज रात को पहुँचाता हूँ। मेरा एक मरतबा का भेजा हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों के घर बेगमात है जो बनाती हैं उनकी, मैं इधर बैचलर आदमी, तो मैं एक मरतबा भेजूँगा बना के। आप लोग कम से कम एक वीक उसको भेजना, सिर्फ एक मरतबा। आपको पसीने आ गए यार, यहाँ अभी पंखा लगाना है, अभी काम आपको पता पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लाइट चली गई। शाबाश आप ठीक है। मेरे एक्सप्रेशन चेहरे का नहीं दिखाना है। इसको करो बंद और अब आप ऑलमोस्ट इसको मिक्स करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आइडिया मेरा अच्छा था कि आपको अलग से उनको बना लिया, तो इससे क्या है कि आपका ये इजीली आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। और इजी अगर आप अब देखें तो इसका करके दिखा दो, ये तैयार है। इंशाल्लाह आप रात को टेस्ट करते हुए फिर मैं दिखाऊंगा कि जायका कैसा बना है। मेरे हिसाब से ठीक है ये, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आप शाम को टेस्ट करके फिर इस वीडियो को मैं आगे अपलोड करूँगा, देखूँगा, बताऊँगा कैसा। और आइटम मुझे नहीं पता, फिर मैं ऑनेस्टली आपको ईमानदारी से बताऊं कि इसमें धनिया डाला जाता है कि नहीं डाला जाता। अपने तौर पे मैंने सोचा कि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ दुनिया में शायद नहीं है जिसमें धनिया नॉर्मली वेजिटेबल, ख़ास तौर पे देसी फूड जो भी हम बनाते हैं, सालन वगैरह, सब्ज़ी भाजी, गोश्त, मीट, चिकन, जो भी, तो धनिया ना डालता हो। तो मैंने अपने तौर पे धनिया चूँकि मैं लाया था तो इसमें मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूंगा बस। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं कि इसमें मैंने ये बीट डाला है। अगर और क्लोजअप करें तो आपको भिंडी वैसे कम दिख रही है, प्याज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं जी। एक मरतबा फिर एक चीज़ रह गई, आमतौर पे आपने देखा होगा इसमें खटाई भी लोग डालते हैं, वो आमचूर कह लें या कई और चीज़ें हैं, इमली जो उसको आम कहते हैं, कच्ची इमली, वो भी डालते हैं। तो मैं लेमन लेकर आया था तो मैंने कहा कि चले इसको सारी में एक ही मरतबा मिक्स कर दो, बजाय कि इंडिविजुअली हर कोई सर्विंग के टाइम पे डाले। तो ये बड़ा साइज़ का लीमन था, मेरे ख्याल हाफ़ इसमें डाल देता हूँ, बहुत है वैसे, वरना हाफ़ और भी है, लेकिन वो फिर ज़्यादा ही ना हो जाए खट्टा। ठीक है ना जी। तो चलें जी, ये भी ठीक है जी। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। चले जी, करें बिस्मिल्लाह।
भिंडी